पंजाबी समाज को, जो पंजाबी समाज को धोखा और ठगा है, तो वो उसका नाम श्री मनोहर लाल जी खट्टर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सारे एकजुट होके जो कुछ हमारे समाज को दिया, हमें रिहेबिलिटेट किया, हमें स्थापित किया, हमें मकान दिए, हमें जमीन दी और हमें भाईचारा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हाथ खड़े करके बताओ कि आने वाले टाइम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का आप साथ दोगे? पीछे से हाथ खड़े होने चाहिए। राम आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा सीएलपी के लीडर और पूरे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके साथ आए हुए प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू श्री उदय भान जी आदरणीय, उनके साथ आए पूर्व सांसद और बॉलीवुड में आम हमारे समाज के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता श्री राज बब्बर जी, अशोक अरोड़ा जो आपकी आज के सम्मेलन के सफल सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं, जो पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर रहे हैं, और मेरे साथी मेरे दोस्त अशोक मेहता जी, जिन्होंने भरसक प्रयत्न करके मेहनत करके आपके सफल आयोजन को कामयाब बनाया, और भीम मेहता जी, सुमिता सिंह जी जो पहले एमएलए रही हैं, और सरदार त्रिलोचन सिंह जी, सुरेंद्र मक्कड़ जी, आज काफी तादाद में साथ को ले आए गुलशन डंग जी, मेरे छोटे भाई मेरे भतीजे श्री भूषण बत्रा जी, और भाई मैं किस किस का कोई नाम, सुधांशु बुद्धि राजा जो बिल्कुल यंग और डायनेमिक पंजाबी लीडर आपके बीच में बैठे हैं, लोकल लीडर खुराना साहब, मनोज जी, सुरेंद्र मक्कड़ आए हुए हैं, हरीश आजाद फरीदाबाद से आए हुए हैं, गाबा साहब जो मेरे बहुत ही पुराने प्रिय दोस्त हैं। तो मैं सबका नाम बगैर लिए कट छाट एक बात को करना चाहता हूं कि 1947 के बाद लाखों लाखों की संख्या में हमारे समाज के लोग हरियाणा में खास तौर पर स्थापित हुए, और उस वक्त 1947 के बाद प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपनी कलम से 2 ऑर्डर किए। नंबर 1, मेरचंद खन्ना, उनको तो ऑल इंडिया रिहेबिलिटेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह को उस वक्त ज्वाइंट पंजाब होता था, पूरे पंजाब का रिहेबिलिटेशन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया, और मेरे पिताजी को उसका मेंबर बनाया। आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर पंजाबी समाज का उद्धार भला नेक नीति से अगर किसी परिवार ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने किया है। आज जितने भी पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी, चाहे रोहतक में गांधी कैंप हो, चाहे हिसार में गांधी कैंप हो, चाहे सरसा में गांधी कैंप हो, पूरे प्रदेश के अंदर सबको अलॉटमेंट, अगर कोई लेटर दिलवाया, अगर सबको जमीनों की अलॉटमेंट क्लेम दिलवाए तो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने दिलवाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अशोक अरोड़ा ने जो बात कही है बहुत ही वाजिब और बढ़िया बेहतर बात की है कि जब हम आफ्टर पार्टीशन यहां पर आए तो उसमें दलित भी काफी संख्या में आए, और उन दलितों को अगर आरक्षण देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, और अगर शहीदों को कोई सम्मानित करने का काम किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जब से 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा के अंदर अगर 36 जातियों को साथ लेकर चलने का कोई कार्य किसने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये मेरे बीच में बैठे हैं, और इन्होंने अभी भूषण बत्रा ने जो बात कही, इनको एक बात छोड़ गए, इनको बैंक का भी डायरेक्टर बनाया, इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया, विजय चौक को एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, यहां अशोक मेहता जी बैठे हैं, इनको इंफॉर्मेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, ये दीनानाथ अरोड़ा कुरुक्षेत्र से बैठे हैं,
इनको कंज्यूमर कोर्ट का सेशन जज रखा, लंबे अरसे तक रखा, और मैं ये 2 बार इनको सेशन जज रखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, हाँ एक थोड़ी सी जो है वो विचारों में मतभेद इस बात के जरूर है कि जिसने अपनी मरोड़ दिखाई, जिसने अपना अहंकार दिखाया, जिसने अपने आप को 20 आंकने की कोशिश की, उसको निपटाने का काम भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसने किसी को तंग नहीं किया, इसने सबका एक समान विकास किया। आज रोहतक के अंदर, ना केवल रोहतक के अंदर, पूरे प्रदेश में अगर फ्लाईओवर की झड़ियां लगाई तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके बीच में मैंने बड़ा लंबा संघर्ष किया है, बड़ा लंबा पंजाबी समाज के लिए संघर्ष किया है, लेकिन संघर्ष का नतीजा यह हुआ कि जब पंजाबी समाज उफान पे खड़ा हो गया तो उस वक्त बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सोचा कि अगर पंजाबी मुख्यमंत्री बना दोगे तो ये लोगों के अंदर पंजाबी समाज एकजुट होकर एक साइड पे लग जाएगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि मनोहर लाल खट्टर जी अपने साथ खट्टर लिखाने का भी परहेज करते रहे। उन्होंने कभी भी समाज का कोई भला नहीं किया। उन्होंने किसी भी लेवल पे जो हमारी बैकलॉग था नौकरियों के अंदर, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले 14 तारीख को उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक शहीदी स्मारक बनाने की बात की, और वो शहीदी स्मारक, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था नायब सैनी जी का, कि 25 एकड़ जमीन पंचनंद ट्रस्ट देगा और 200 करोड़ रुपया सरकार आने पर खर्च किया जाएगा। मैं उनकी पूरी वीडियो, उनके पूरे स्टेटमेंट मनोहर लाल खट्टर जी के डेट वाइज लेकर आया हूं, जो मैं हुड्डा साहब को दिखाऊंगा कि उन्होंने 2008 में क्या कहा, उन्होंने 2015 में क्या कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बार उन्होंने झूठ बोला और वहां पर एक ईंट नहीं लगाई। अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है जो आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, तो फिर आपको अनाज मंडी के शेड में, जहां 2000 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते, वहां यह शहीदी स्मारक का प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी? फिर 25 एकड़ में रखते आप, पता लगता कि ये जमीन हमारी है। आज उस जमीन पे जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी, वो सुधा, जो वहां का एमएलए है, लोकल बॉडी मिनिस्टर है, आज भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जमीन नहीं है, पैसा कभी एक ईंट नहीं लगाई। तो जो पंजाबी समाज को धोखा और ठगा है, तो वो उसका नाम श्री मनोहर लाल जी खट्टर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सारे एकजुट होके जो कुछ हमारे समाज को दिया, हमें रिहेबिलिटेट किया, हमें स्थापित किया, हमें मकान दिए, हमें जमीन दी और हमें भाईचारा दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप हाथ खड़े करके बताओ कि आने वाले टाइम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का आप साथ दोगे? पीछे से हाथ खड़े होने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।